कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत तपस्या कर रहे हैं। इस संसार में समस्त जीव दुखी हैं। अगर सुखी है तो कौन? जो हमारे प्रभु के चरणों से लगा हुआ है, जिसने अपने हृदय में प्रभु के चरणों को धारण किया है, जिनको प्रभु की प्रीति प्राप्त है, वो सुखी हैं। तो ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों साधु महात्मा दिन रात प्रभु की तपस्या कर रहे हैं और परम सुखी हैं। संसार में हम लोग वास्तव में सुख को ढूंढ रहे हैं, परंतु सुख है नहीं। सुख है कहाँ? सुख है प्रभु के चरणों में। और ये संत प्रभु के चरणों में पड़े हैं और दिन रात उन्हीं का नाम स्मरण कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे अलौकिक संत के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं, जो यहाँ एकांत में रहते हैं महाराज, और अपनी कुटिया में ही प्रसादी बना करके भगवान को भोग लगाते हैं और उसी को पाते हैं और दिन रात भजन में लगे हैं। कैसी उनकी भक्ति है, किस प्रकार की वो साधना करते हैं, कैसे उनके दर्शन हैं। आइए चलते हैं उन महापुरुषों के श्री चरणों में और आनंद लेंगे आज के दिव्य सत्संग का। क्योंकि बाबा तुलसीदास कहे हैं, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से इस अलौकिक आनंद को प्राप्त करने का आज प्रयास करें। आइए चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। बाबा महाराज यहीं कुटिया में विराजते हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी ये जगह है। बाबा महाराज यहाँ विराजते हैं क्योंकि संतों को कुछ साधन की आवश्यकता नहीं है महाराज। उन्हें तो केवल चिंता है तो अपने प्रभु के प्रेम की, कैसे उनका भजन हो दिन रात, क्योंकि वैभव तो संसार चाहता है और इन संतों के पास तो महाराज प्रभु की कृपा है। पीछे देखिए बगीचा बना रखा है महाराज जी ने, खूब मेहनत करते हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ का वातावरण है। आइए अब देर नहीं करेंगे, चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। सर्वप्रथम यहाँ वृंदा महारानी को प्रणाम करते हैं। जय हो वृंदा महारानी की। बाबा राधे राधे। आइए बाबा महाराज अंदर हैं और मैं आपको दर्शन कराऊं। देखिए बाबा का रसोई घर है। यहीं बाबा भगवान के लिए प्रसादी बनाते हैं और उसी प्रसादी को भगवान को भोग लगा करके पाते हैं। देखिए आप, कुछ भी नहीं है। 2-4 डिब्बों में मिर्च मसाले रख रखे हैं, एक छोटा सा चूल्हा है, 2-4 आलू पड़े हुए हैं और अंदर बाबा महाराज भजन कर रहे हैं। आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं। बाबा राधे राधे। दंडोत महाराज जी। पहले तो यार दास को आप क्षमा करियो, आपके भजन में व्यवधान उत्पन्न करियो है महाराज, क्षमा करियो मोय। आइए आनंद लेते हैं बाबा महाराज के दिव्य सत्संग का। मैं आपको प्रभु के दर्शन कराता हूँ। बाबा महाराज देखिए कैसे सुंदर स्वरूप में गिरिराज प्रभु विराजमान है और कैसो चंदन से बाबा श्रृंगार करे हैं। और मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं बाबा महाराज की कुटिया के। कितना छोटा सा स्थान है। यहीं बाबा शाम को विश्राम करते हैं। और आप देखिए हाइट भी कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फुट ऊंचाई रही होगी इस स्थान की, और बहुत प्राचीन स्थान है। और बाबा महाराज यहीं दिन रात तपस्या करते हैं, दिन रात भजन करते हैं। कोई भक्त आपकी कोई सेवा करना चाहे तो आप क्या सेवा कराना चाहो? कोई ऐसी आवश्यकता है आपको जो सेवा की? अब भाई सेवा क्या करना है? सेवा यदि ऐसे भी कोई प्लास्टर फ्लास्टर कर दे, कोई ये तो झड़ जाता है, प्लास्टर भी अच्छा, झड़ ये जाता है। थोड़ा सा पलस्तर इस हाँ कुटिया में हो जाए हाँ। और और नीचे नीचे का। फर्श फर्श या कुछ भी अरे राम राम, देखना देखिए है। देखिए नीचे कितने गड्ढे हैं महाराज, एकदम चूहों ने गड्ढे कर रखे हैं। हाँ, सब रे एकदम। जो भी भक्त देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर श्री जी कृपा करें तो इन बाबा महाराज की इस कुटिया में थोड़ा सा पलस्तर हो जाए और नीचे जो फर्श की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाबा महाराज के चूहे भी परेशान करते हैं। नीचे सब कच्चा है, मिट्टी है। अब क्या कहे, ये तो सरकारी लोग क्या क्या कह रहे ये
आप देख सकते हैं हरे प्रभु के कृष्ण। मंदिर में भी आप पलस्तर की आवश्यकता है, ईंटें निकल रही हैं यहाँ एकदम पर, सब यहाँ ईंटें गड्ढे। निकल रही हैं क्योंकि अत्यंत आवश्यकता है। बाबा महाराज कह रहे हैं कि हाँ, अगर थोड़ा से पलस्तर की सेवा और नीचे फर्श की सेवा हो जाए, लाडली जी की कृपा हो, किसी भगत के हृदय में कोई प्रेरणा मिले, तो प्रभु इसको आप जरूर कराने का प्रयास करें। और पीछे तो एकदम यह आपको दिखा रहा हूँ, ना देखने से आप यह होएगा नहीं। ये क्या, इधर आओ थोड़ा, आ जाओ। ये देखो, ये सब रे जाली फाली सब बेकार हो गया। ये सब दीवार ये सब झड़ झड़ के एकदम नष्ट हो रहा है। हम रहना मुश्किल है। यहाँ सांप, बड़े सांप रहता है, इतनी मोटो सांप। अच्छा, हाँ, ये के अंदर रहता है, ये आने जाने करता है। अब यहाँ में अब बाहर से चलो जब पता पड़ेगा। इधर देखो, बाबा श्री जी कृपा करेंगे, कोई ना कोई भक्त ऐसो भेजेंगे ओ लाडली हाँ, जी। ये देखो इधर है, ये सब ये साइड में, ये देखो, ये देखो एकदम माने ये गिर जाएगा कभी, यहाँ ये भी इसमें सांप घुसते हैं, सांप। इसमें जरूरत है रिपेयरिंग हाँ की। एकदम। और ये जो ये डंडा, ये डंडा सब बांदर सब फैला फैला के सब रे नष्ट कर दिए। ये डंडा के यदि कोई खींच देता है तो हम उसको धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु अपनो शुभ नाम आप बताओ। वैष्णव, गुरु वैष्णव के दिया हुआ नाम जी, कृपा सिंधु दास कृपा सिंधु बाबा आपको नाम है। जी। आपको शरीर कहाँ को है महाराज जी? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता में आपको जन्म भयो, पश्चिम बंगाल, हाँ। और यहाँ ब्रज में आपको कितना समय है गए हो? हाँ, 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से आप ब्रज में वास करते हैं। हाँ। तो बाबा जो आपने ये मार्ग चुनियो, आप विरक्त वेश में जो आए, हम्म। गृहस्थों को छोड़ करके, वो कौन सी अवस्था में आपने ये वैराग धारण करे? अब क्या अवस्था, युवा अवस्था में ही आए। आप जवान थे उस समय। हाँ, तो बाबा ये ऐसी प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई कि ये मुझे यह मार्ग पर चलना है? इत- पहले का संस्कार होता है। संस्कार जी। हाँ, और सब कुछ वही सब देखते सुनते हुए कुछ उपलब्धि होता है। जी हाँ, मनुष्य कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे उनको गुजारा होता है, कैसे कैसे परेशानी होता है। जी इसीलिए थोड़ा बहुत अंतर में से भूल जाता है अपने आप, ये भाई ये तो देखो कितनी कितनी ये सब अपनी कमाई कर रहा है, रोजगार कर रहा है, फिर भी लड़ाई झगड़ा गंडगोल या चल ही रहा है। तो इसको कोई शांति नहीं है, संसार में कभी कोई शांति। शांति नहीं है। जी कहते ही कमाई करो, कहते ही कुछ करो, तुम दिन रात उसको लिए तुम जान दे रहा है, लेकिन तुमको शांति नहीं मिल रहा है। रात दिन तुम उसीलिए तुम इतनी दिन तक माने इतनी पूरा जिंदगी गवा रहा है, लेकिन तुमको कोई ना पूछबेगो ना बोलबेगो ना कोई सलाह देने के। एकमात्र गुरुदेव ही कर सकता है, जी। एकमात्र गुरुदेव ही आपको पथ दिखा सकता है, और कोई नहीं। गुरुदेव में वो सामर्थ्य है जो हाँ, आपको रास्ता दिखा दे, बस और कोई नहीं। परमात्मा के चरणों का। हाँ। तो महाराज आप वहां से फिर कहाँ पधारे आप? गिरिराज आ गया, हम्म गोवर्धन, गोवर्धन में आके वे परिक्रमा करते करते घूमते घूमते राधा कुंड पहुँचे गए। हम्म तो मैंने इधर से उधर घूमी, इधर से घूमा, और हमारी जो जानकारी से राधा कुंड के वही इस्कॉन के महात्मा एक महाराज रहता है, तो उनको पास हमने चले गए। तो उनको पास 2 सेवक रहता है, और वो अपनी खुद है नहीं घर में। तो मैंने भाई अब क्या करूं? तो बोले, उन लोग बोले, कह रहे महाराज यहाँ रहबे का हम ना बोल सके, और महाराज जी এখন अभी है नहीं, अब कहीं भी चले जाओ, हमारे हम दोनों हैं, हमारी कोई यहाँ नहीं, ऐसे ऐसे चलता है, हमें कोई यहाँ नहीं, किसी को हम यहाँ डांटन नहीं देने, आप जेल चले जाओ कहीं। तो बोली भाई कहाँ जाऊँ? इधर उधर घूमते घूमते हमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे को कह रहे हैं, बाबा आप राधा कुंड में रहना चाहता है? बोले हाँ। आप एक मंदिर में रहोगे? बोले आप तो जब राधा कुंड के नाम पे आए मंदिर में जा ही
जहाँ हाँ ठाकुर जी अब रखे। रहेगा। तो उन्होंने वही हमारी एक बाबा वही हमारी गुरु जी के दादू गुरु लगता है। तो उन्होंने परिक्रमा आ रहा था तो उन्होंने उनको कह दिया कह रहे बाबा इनको आपको मंदिर में ले जाओ, इन यहाँ राधा कुंड में रहने चाहता है, आपको मंदिर में कोई है नहीं तो आप ले जाओ। तो जब आए मंदिर में मेरे को ले आए और महाराज जी मेरे को सब कुछ पूछा तो कह रहे आपको सामान टमान कहाँ है सब ले आओ। और ठीक है वहाँ रहे, कुछ दिनों बाद मेरे को दीक्षा दे दिया और कुछ दिनों बाद मेरे को वेश परिवर्तन कर दिया। मैं कुछ जानू नहीं उस समय, नया नया आ रहा हूँ, कुछ ना जानू कि क्या वेश के क्या है या के क्या है, कौन संप्रदाय है क्या है। धीरे धीरे यह हो रहा है तो मेरे को ऐसे यह कर दिया। हम तो भाई अचानक यह पड़ गया। कह रहे महाराज जी कह रहे आप मंदिर में रह रहे मतलब आप रह रहे तो आप कोई और महात्मा आ जाएगा तो आपको तुम्हारी या में सेवा करना पड़ेगा, तुम कैसे सेवा करोगे, ऐसे बेच लेना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। जब तुम्हारी या बेच नहीं लेना तो कोई हाथ में तुम्हारे प्रसाद नहीं पाएगा। ऐसी बात है हमारी यहाँ। तो मेरे को बेच टेस्ट दे दिया। उसके बाद हम कुछ दिन रहने के बाद वो नियम सेवा जो आए कार्तिक महीना में, कार्तिक महीने में हाँ तब हमने यह बरसाना चले आए। बरसाना हाँ एक एक हमारी मंदिर में एक किराया रहता है कोई नियम सेवा में। तो उन्होंने मेरे को वो बता दिया था, कह रहे अभिराम बाबा के वहाँ चले जाओ। तो अभिराम बाबा के नाम पे आए। तो अभिराम बाबा उस समय मौनी थे, मौनी रहता है, मौनी रहते तो उन्होंने हम क्या करें उस समय हमारी काका गुरु हाँ सेवा करता है, ये रसोई बना रहा था उनको। उसी दिन है शेष लास्ट दिन है द्वादशी दिन, हमने एकादशी दिन रात में हाँ रात जागरण हो, द्वादशी में या होएगा भंडारा होएगा। तो उसे उसका हमारे चाचा गुरु से मुलाकात है तो उनको कोठरी में जाके हमने रह लागो। तो वहाँ रहते रहते अब काका गुरु इधर उधर चले जाता है तो हमने भाई हम रहे माधुकरी करे खाओ और क्या करना है। रहते रहते कुछ दिन बेस खूब बढ़िया रहे। उसके बाद वहाँ से चाल दियो मथुरा गए। मथुरा उधर या वृंदावन हमारी जो सनातन गोस्वामी की जो समाधि है वहाँ रहे थे बहुत दिन। तो वहाँ रहते और कोसी कोला इधर छाता। उसके बाद झाड़ी पेशाई झाड़ी में वहाँ भी रहे हैं 3 साल रहा था। अच्छा हाँ कैसा अनुभव रहा बाबा? खूब खूब बढ़िया पेशाई झाड़ी के माने दिव्य जाएगा है, दिव्य जगह। दिव्य जाएगा है। कोई आज तक कोनो तो वहाँ आपको जो है वो अश्वत्थामा जी का कोई ऐसा दर्शन हाँ है? खूब पाए, क्या क्या खूब लीला दर्शन, खूब लंबा एकदम एकदम सामला वरण है, एकदम लंगा धाड़ेंगा एकदम। आप क्या कर रहे थे? दिन हम में ना दर्शन हुए हम रात में? ऐसे सिरान आए मेरे सो रहा था मैं रात में? हाँ रात में हाँ। सिरान में एकदम पूरा देख रहा हूँ उनको शुद्ध एकदम पूरा शरीर एकदम या एकदम नीचे तो ऊपर तक एकदम पूरा। कोई बात भी हुई? ना बात ना हो, केवल दर्शन हुआ? डर पाया भी नहीं। अच्छा। कुछ नहीं डर भी नहीं लगा इतनी। अरे सांप आपको झुपड़ी में आ जाता है सांप, अरे काला काला सांप और घोड़ा पर चढ़ लो और काट है नहीं ना कुछ नहीं। आज तक इतनी भैया क्या उसको बोला रखा ग्वालिया इतनी डुलता है कई कुछ सब गृहस्थी आते जाते हैं लेकिन किसी को आज तक झाड़ी में कोई सांप ना काटो। तो बाबा डर तो लगे देख? डर लगे किंतु डर जब हमारे भाई हम भी हैं वो भी है तो कोई बात नहीं, वहाँ जाएगा है हम कोई बात नहीं, उनको जो काम करने दो हमारे काम हम करें। एक बार ऐसे हिंगोटा जाना हिंगोटा हिंगोटा के कांटा चारों बार फैला हुआ और ऐसे उसको छतरी से ऐसे यहाँ में हम बैठ के भोजन कर रहा हूँ और मैंने किसी पीछे जाने का उपाय नहीं और ऐसे पत्ता जैसे मैंने इतनी पड़े है
माने पत्ता के ऊपर खूब आएगा हमें पता नहीं, हम अपनी भजन में रह रहे, भजन ध्यान में रह रहा हूँ, तो वो पत्ता की रंग की सांप थे। अच्छा, पत्ता जैसा ही रंग। हाँ ऐसे रंग, पता और कहीं इतनी मोटो एकदम पड़ो है। नहीं। और हमें तो कोई ध्यान नहीं, तो अचानक हमारी पाम में थोड़ा चिड़बिड़ाहट आएगा, खुजली सी। बोले क्या हो, तो देख, जो देख रहा है कोई किचु पड़ा है, तो देख रहा है उन्होंने ऐसे देख रहा है। अच्छा, तो हमारा तो एकदम पूरे कपड़ा गिली हो गया, मतलब एकदम। अब हमने प्रार्थना या पढ़वे लग गया खूब, भगवान के या स्तुति करवे लग गया। तो ये वो बहुत देर देखे 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 उन्होंने, हमने तो पूरा आंख बंद कर लिया, वो इतनी गति से चल रहा है, मतलब पाता एकदम हिल नहीं रहा है। हिल नहीं रहा है, आवाज भी ना कर रहा है। आप आंख बंद करके आंख बंद करे हम बैठा हूँ, वो धीरे धीरे निकालते कम से कम उनको 10-15 मिनट लग गया, लेकिन हमने अब कुछ हमारे होश ही नहीं, अब पूरा एकदम आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। हाँ, अब हमारे क्या होगा, अब हिली में नहीं, हिलने से अब जाएगो कहाँ, अब बैठा रहो। उन्होंने धीरे धीरे जब निकाल चले गए, तो मैंने बहुत कौन या करके, उसको बाद हमारे पास में जो एक सुबल बाबा थे, उन्होंने कह रहे बाबा ऐसे ऐसे बात है, तो कह रहे हैं बाबा तुम गलती किया, उनको पहले एक आसन अलग रखना चाहिए। अच्छा, उनके लिए? हाँ, उनको लिए आसन रखो, भजन करो, अब तुम्हारी भजन शेष होएगा, खत्म होएगा, वो चले जाएगा। अच्छा, वो आसन पे बैठ जाएंगे? हाँ, बस आसन में बैठता है। तो हमें भाई हमारे इतनी यहाँ नहीं थे, बहुत ऐसे कारे से इतनी मोटो काले झुपड़ी में आ गया, तो उनको ऊपर हमने थोड़ा सा ऊपर कर रखा था ऐसे, या बांधने रखा था छान ऐसे, या बना के लकड़ी तकड़ी के दे बनाए रखा था, उसमें लेट जाते थे। वो लकड़ी में मेरी छाया या करके पत्ती पत्ती लगा के उसमें पड़े रहते थे। तो उनको ऊपर हमने चढ़ गया। अब एक मेढ़का न कीड़ा कोई आया था, कोई से कीड़ा या है, तो उनको पकड़ के खाओ, खा के अपने आराम से धीरे धीरे या कर लिया, और धीरे धीरे निकाल चले गया बस। तो बाबा यहाँ श्रीधाम बरसाना में लाडली जी के चरणन में कैसे आनंद? राधे राधे, राधा रानी को कृपा करो यहाँ, और यहाँ की, और क्या तुम्हारी 20 साल हो गया, 19-20 साल हो गया, या कामा में, कामा भी रहे एक हैं? जाएगा में, हाँ एक जगह में। अब कमा छोड़ के यहाँ आए, यहाँ तो पहले तो 10-12 साल थे। अच्छा। उसके बाद चले गए इधर उधर, भटक गए, इधर उधर घूमते चले गए। तो कामा भी आप 20 साल रहे हैं? हाँ, और कमाते छोड़ के एक डॉक्टर हुआ बनाया था कोई साइड में, कितनी मंदिर कितनी कुंड के उस साइड में एक डॉक्टर बनाया, तो उनको वहाँ में, वो रहता है नहीं, दिल्ली में रहता है, तो उनको वहाँ रहने के लिए आया था। तो 1 महीना भी ना रुके सकी, तो उन्होंने कह रहा है बिजली के पैसा आप लगाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। हम बोली भाई हम राधे राधे, हमारे राधे राधे। तो बाबा यहाँ आपकी भोजन आदि की व्यवस्था जो भोजन आदि तो सब ठाकुर जी दे देता है, सब मतलब स्वयं बनाते हैं? हाँ, स्वयं बना के भोग लगाना है। हाँ, मतलब आप भंडारा पाने नहीं जाते? अब जाते थे, अब बोली भाई ऐसे लेफड़ा में कोई कहा या ब्रजवासियों के घर से बात मादुकरी मांगनी? ना, आगे पहले तो मांगते थे, पहले मांगते। अब वहाँ जब से यहाँ आए किया तुम्हारे ये जो लॉकडाउन में हमारी वो कमा से ही यह हो गया, अब बनाना नीचे शुरू कर दिया अपनी। भाई वो जो घी के चीज, घी दूध के चीज हम छोड़ रखा है। अच्छा। हाँ, तो बोली भाई हम ना खाऊंगा, साग पत्ता आदि सब बात ऐसे कर लेता हूँ। तो बाबा यहाँ फिर कोई भक्तों की व्यवस्था कैसे, कहाँ से? हाँ, यहाँ आ जाता है कोई सौदा, सूखा सौदा दे देता है, कहीं से पर्ची मिल जाता है सूखा सौदा का, कोई आ जाता है तो ले लेता हूँ, ऐसे कर। कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, लाडली जी अपने आप कर रही हैं? बस ठाकुर जी, राधा रानी उसको कह रहे हो ना, वहां से जब हमने मन या हो गया नियम सेवा के बीच में,
हमारे मन टूट गया। तो बोले भाई कौन नहीं बिजली के पैसा दे हुआ के दे हुआ के वो पे पैसा है ही कहाँ? मैं कहाँ से दूं? हम्म। तो वहां से हमने चाल जाने के लिए वो यहाँ गुजराती कॉलोनी में ठीक करो। हम्म। गुजराती कॉलोनी में एक महात्मा कह रहे बाबा आ जाओ, ये तो बिजली नहीं है यहाँ, सब कुछ व्यवस्था है, घर या है, सब कमरा है, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं। बोले ठीक है हमारे कोई बिजली की कोई हमें जरूरत भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने मेरे को यह कर लिया। रात में हमारी एक गुरु भाई ये पीलीपुकुर में रहता है, भागवत दास। तो उन्होंने कह रहे दादाजी आपको जल्दी या प्राण कृष्ण बाबा के संग मुलाकात करना है, उनको संग थोड़ा या कर लो, वो आपको कुटिया के चाबी आप ले लो। तो उन्होंने मेरे को सुबह आके कुटिया का चाबी दे दिया। इसका हाँ। यही गौर गोदाधर बाबा जो या है ना, गोदाधर गौर गोदाधर वाले, उनको हाथ में थे, उन्होंने उनको दे दिया था वो प्राण कृष्ण बाबा के। प्राण कृष्ण बाबा त्यागी महात्मा ये हैं, तो उनको लिए दे दिया था यहाँ रहने के लिए। तो वो देख रहे हैं यहाँ हॉर्न या वातावरण ठीक नहीं, हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए ठीक नहीं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला के दे दिया। बोले ठीक है, अब वहाँ ना गए, यहीं आ गए डायरेक्ट। खूब आनंद रस। हाँ, राधा रानी में खूब, राधा रानी ने खूब कृपा करी। आपने बाबा एक चीज तो बताओ, समस्त संसार को कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई साधन हो तो आप बता दो। आप भाई जीव को कल्याण कैसे? जीव का कल्याण जीव ही कर सकता है। जीव जब तक ना जागृत होएगा, जब तक कल्याण नहीं होगा। प्रभु के चरणन तक कैसे पहुंचे जीव? यही तो है। जब तक जीव अपनी आप ना समझेगा, जब तक जीव को कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जीव आजकल अपनी अपनी रुचि में चलता है, अपनी या पकड़ लेता है, जो जैसे अपना इच्छा होता है, जो जैसे दिखता है उसको रुचि है, उसको मन की यह हो जाता है, तो उधर ही लपट जाता है, उधर ही चले जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, हमारी संस्कृत रखना है। हमारी संस्कृत कैसे बिगाड़ रहा है, कौन बिगाड़ रहा है, क्यों बिगाड़ रहा है, हमारी संस्कृत रखना है। हमारी संस्कृत कैसा है, हमारी पुरखा परंपरा कैसे है। हम नया आजकल तो रास्ता में चलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे बैरबानी, ऐसे बहू बेटी ऐसे रास्ता में चलता है, देखने के आपको यह हो जाएगा। कैसे डिजाइन कैसे अब भाई इतनी बढ़िया घर की, सब पैसा वालन के लोग, पैसा वालन के घर के बच्चा है, सब फाटे फोटे चीज जी यूज करता है। कोई गरीब है तो उनका कहे पैसा कहाँ है, कहे देगा ना, बिल्कुल कहाँ पैसा है। मगर पैसे वाली ज्यादा, पैसा वाली आजकल दिखा रहा है, हम कैसे डिजाइन कर रहा हूँ, डिजाइन फटे हुए। अब कौन है इसको सुधारेगा? और उन्हीं को पहन के फिर मंदिर में भी, हाँ मंदिर में जाके या कर रहा है। मंदिर रोजाना देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, तो ये इतनी छोटी पेन के आता है। ये वो बेटी है रंगा धाड़िंगा जैसे यहाँ होता है, बिल्कुल है साला। जो पोल्लू बोलता है, पोल्लू के नाम नहीं आजकल किसी को। पोल्लू कहाँ किसको नाम बोलता है, पोल्लू क्या चीज है जानता है नहीं है। किसे तुम बच्चा के तुम या करोगे, माने झाड़ोगे, किसी या करोगे, पोल्लू है ही नहीं, तो तुम्हारे कहा बच्चा के क्या करे। और एक दूसरे को देख के सब ऐसे ही करते जा रहे हैं। बस ये सिनेमा या देख रहे हैं, इसमें तो शोभरम रहा है। अब सिनेमा वाला तो नया करते रहे। आजकल तुम देखो, हम किसी को कहे भाई चुटिया रखो या रखो, अपनी ब्राह्मण हो तो जनेऊ रखो अपनी, या तिलक स्वरूप हिंदू के जो या है स्वरूप हिंदू रख या होना। किंतु ना, जो सिनेमा वाला कोई दिखा देगा उसको गुरु मान लेगा, लेकिन अपनी गुरु माने को नहीं, या हिंदू वाला के कोई गुरु माने को नहीं, संतों को गुरु नहीं माने ना। हिंदुत्व तो नहीं दिखाएगा, हिंदुत्व तो कोई परिचय नहीं देते थे। आजकल आज तो यही कोई बसर में आज थोड़ा बहुत हिंदू का या हो रहा है, रिवाज हो रहा है, लेकिन कोई पहले तो हिंदू के परिचय नहीं देते थे। स्वयं पता चल जाता, बस अपनी क्या है, कौन क्या है, कोई पता नहीं है, कोई नहीं पता।
कोई नहीं पता है, ना किसी जाति का पता चलता है, ना किसी धर्म का पता चलता है। कितनी कितनी अभी भी ऐसे चल रहा है, अभी भी देखना रे बच्चा कैसे कैसे आप बोलोगे तो आपको ऊपर यह कर दे, तुम कहाँ जाने हैं? देखो बाबा, हाँ। संसार में लाख दोष हैं, परंतु फिर भी संतन की कृपा वही ऐसी तो है कह रहा हूँ, कि सबके कल्याण के कार्य फिर कल्याण भी संत चिंतित हैं। कल्याण ठाकुर जी का, जब तक ठाकुर जी है, जब तक ये या धरती अभी तक चल रहा है, और धरती अभी तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ठाकुर जी है, ठाकुर जी ना रहे तो आज कब कब कौन देश ने आज या कर ली तो कब्जा कर ली तो है, कितनी देश आपके यहाँ हो गया था। आज देखो पूरा हमारी भारतवर्ष आज की कहाँ या कर रहा है? कम से कम तो शर्म रखा दरकार है। अपनी हिंदुत्व, अपनी जाति, अपनी या जाति नहीं रखो, हिंदू जो हिंदू, हिंदू देश, हमारे हिंदू देश तो हम दूसरा के नाम लूंगा। फिर भी बाबा, ऐसे भी जीवन को कल्याण कैसे होए? ये भी जीवन के कल्याण क्या होगा? जीवन के कल्याण नाम करो, नाम या करो, नाम ठाकुर जी को नाम ठाकुर जप। जी के नाम, ठाकुर जी के, लेकिन ठाकुर जी के नाम में भी क्या होगा? अभी अब किसी को तुम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अब ना गुरु से विश्वास है, ना ठाकुर जी से विश्वास है। सबसे पहला तो चरण बाबा यही है कि विश्वास, हाँ, तो ठाकुर जी के चरणन पर किसी को तुम विश्वास करो वही सही है, और ना विश्वास करो तो कुछ ही नहीं। विश्वास के कारण ही भगवान प्रकट हुए। हाँ, अगर विश्वास है तो विश्वास भगवान नहीं तो प्रकट कुछ है। नहीं। प्रहलाद को विश्वास हो, खम्मा में थे भगवान प्रकट हुए। हर चीज विश्वास नहीं तो आपको कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं देखेगा। विश्वास हो तो आपको पत्थर में सब कुछ पर देखेगा। बाबा, हाँ। जो चीज जहाँ है ही ना, हम वहाँ ढूंढ रहे हैं। संसार में हम आनंद को तलाश कर रहे हैं। आनंद कहाँ से आएगा? संसार में आनंद तो है ही आनंद ना। अपनी पास में, जो जहाँ है आनंद ही नहीं वो मिलेगा कहाँ से? आनंद अपनी पास में है। आनंद जब तक अपनी ना प्रकट करेगा, जी। कोई आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे दुनिया को देख देख के दुनिया को अपनी यह करेगा, जो हमारी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहे हमारी, ऐसे बेकार हो गया, फलाना हो गया, तो होएगा नहीं। ये तो चलते वक्त है, सब मरेगा, गिरेगा, पड़ेगा, कष्ट पाएगा, कुछ भी हुई, ये तो सब चलते रहे। लेकिन जब तक अपनी यादें ना जगाओगे, अंतर मोना ना होएगो, तब तक कुछ ना पाएगा, कुछ ना। करनो स्वयं जीव को पड़ेगा। अपनी के करना पड़ेगा, खुद के करना दूसरों पड़ेगा, कोई नहीं कोई करेगा। नहीं करेगा। बाबा खूब कृपा करिए आपने। दो शब्द आपको जो भक्त देख रहे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप दो राधे शब्द राधे, कहिए। सबके राधे राधे। बाबा, ठाकुर जी कृपा करे सबन के। आप मेरे अपराध को क्षमा जय करियो। राधे, मैंने आपके भजन में व्यवधान भगवान। उत्पन्न करो। अरे तो आप ठाकुर जी के स्वरूप है सब। आप कहाँ के घर है तुम्हारे? मैं प्रेम सरोवर से हूँ। अच्छा, अरे हमारे प्रेम सरोवर में तो हम माने या गोविंद मंदिर में कई साल थे। अच्छा, आप रहे हैं? और का जो नंद किशोर बाबा, हाँ, उनको संग रहते थे, ऐसे बहुत दिन रहे। वहीं को जन्म है बाबा। हाँ। ब्राह्मण परिवार में जन्म है श्री वाह, की कृपा से। खूब बढ़िया। और बाबा, ये आप जो ये बनाओ हो तुलसी की माला भी आप तुलसी माला, हाँ, आप स्वयं अपने हाथन से बना, हाँ, बना लेता हूँ। अपनी जो जो जरूरत पड़ता है अपनी बना लेता हूँ। मैं आप भक्तों को दिखाऊं। देखिए बाबा महाराज तुलसी की माला भी स्वयं बनाते हैं, अपने क्या गले में करें? भी धारण कर रखी है बाबा महाराज ने। अब कहाँ जाए, क्या करें? तो अब बाजार में लोगे तो आपको सही नहीं मिलेगा, तुलसी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई ये सब गारंटी नहीं है वो तुलसी ऐसे है कि ऐसे लकड़ी है। लकड़ी आजकल निकाल रहे हैं सब। दुनिया ऐसे ढंग में रंग में चले गए, उसको लटका लेता है। लेकिन अपनी जानकारी हो, अपनी यह हो तो बढ़िया रहे। जय हो प्रभु। बाबा खूब कृपा करी। जय हो। आपके चरणन में बार बार जय जय, प्रणाम। धन्यवाद राधे धन्यवाद। राधे। राधे राधे। जय हो। आपको शुभ नाम क्या है? प्रिया शरण। प्रिया शरण, वाह। वास्तव में अगर ऐसे संतों की सेवा का अवसर लाडली जी प्रदान करें तो सेवा जरूर करनी चाहिए। बाबा महाराज को अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पलस्तर भी झड़ रहा है और नीचे जो है चूहों ने मिट्टी निकाल करके गड्ढे कर रखे हैं महाराज। बाबा महाराज के लिए वो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है कि नीचे फर्श हो जाए और प्लास्टर की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि बाबा महाराज आनंद से अपना भजन कर पाएँ। अगर श्री जी आपके हृदय में कोई प्रेरणा दे तो आप सेवा के लिए ज़रूर सहयोग करें। आज आपने बाबा महाराज के दर्शन और सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी जीवों को हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि घर बैठे आपको ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और संत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।